सो हेलो बालकन, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ ग्रेविटेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहना है? वो ये कह रहा है कि व्हेन अ रेडियस ऑफ अर्थ इज़ रिड्यूस बाय 1.5%। अच्छा, तो पहले रेडियस आर थी, फिर वो रिड्यूस होकर के कितनी कर दी? 1.5%। रिड्यूस होकर के नहीं, रिड्यूस बाय, तो आर माइनस 1.5 आर लिख देता हूँ। ये चीज़ें जो चल रही है वो परसेंटेज के अंदर ही चल रही है। दैट मीन्स कि आर में से 1.5 आर में माइनस करता हूँ तो 0.5 आर बच जाएगा माइनस का, जो कि डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। विदाउट चेंजिंग द मास देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? सो एज वी नो कि हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। तो यहाँ पे m में कोई चेंज नहीं किया हुआ है, जो रेडियस है उसमें चेंज किया हुआ है, तो वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के। सो ये वाला जो हम जी निकालना चाहेंगे 1 में 0.5 आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5 को मैं लिख सकता हूँ r/2। सो इसको मैं अगर लिखूँ स्क्वायर करके तो r² क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नया वाला जो जी है, पहले जो जी था वो कितना था? r², और अभी जो आया है वो कितना आया है? हमारा 4 टाइम्स ऑफ r²। ठीक है, इनको दोनों को अरेंज करके लिख लेते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे जी पुराना वाला इज इक्वल टू 1/r पुराना वाला, जी डैश नया वाला इज इक्वल टू में 4 और r² यहाँ दोनों पे r² है, तो जी डैश नए वाले जी की बात करें तो वो 4 टाइम्स ऑफ जी हो जाएगा। ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जी डैश की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी 4 टाइम्स ऑफ जी। मतलब कि पहले जो हमारी वैल्यू थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो कितनी थी? जी। अब बढ़ करके कितनी हो गई है? 4g हो गई है। दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट कितना हुआ होगा? 3 का। तो इंक्रीज़ कितना हुआ है? 3 का, तो 3% का इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने परसेंटेज में ही रखा था। सो हम कह सकते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पोल एंड इक्वेटर कैन बी रिलेटेड एज। इक्वेटर और पोल की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि इक्वेटर की जो रेडियस होती है वो एक्चुअली 23 किलोमीटर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोल। सो हम ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर इज़ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। रेडियस ऑफ इक्वेटर है ज़्यादा है, तो जी ऑफ इक्वेटर जो हो जाएगा वो लेस हो जाएगा जी ऑफ पोल से। तो जी ऑफ पोल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। ये कैसे? क्योंकि जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है किसके? रेडियस के। नाउ 33 की अगर बात करें तो मोर अमाउंट ऑफ शुगर इज़ ऑब्टेन एट 2 kg कहाँ मिलेगी? एट इक्वेटर या नॉर्थ पोल। पोल या इक्वेटर की बातें कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम रेडियस को शो कर देते हैं, और ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है, ये रेडियस ऑफ पोल है। ना मानते हैं कि हमारे पास में शुगर के दाने जो हैं वो कितने हैं एक्चुअली में? यहाँ पे बोला है मोर अमाउंट ऑफ शुगर इज़ ऑब्टेन इन 2 kg वेट। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 दाने हैं। ठीक है, तो 7 दाने अगर हम बात करें तो 2 kg वेट का होना चाहिए। मोर अमाउंट 2 kg वेट कहाँ होगा भाई? पोल पे होगा या इक्वेटर पे होगा? तो 7 दाने हैं, अपन लेकर गए कहाँ लेके गए? यहाँ पे इक्वेटर पे लेके गए। चलो पहले पोल पे लेके गए। पोल पे लेकर के गए तो हमें पता है कि पोल पे जी ज़्यादा लगता है। पोल पे जी अपन ने नॉर्मली इसको वेट कर लिया कि ये कितना है? 2 kg। अगर हम इन दानों को पोल पर लेके गए तो पोल पे लेकर के जी जहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जी पोल जो है वहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेट 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो मैं करता हूँ कि एक दाने को मैं निकाल देता हूँ, और ये अब कितना आ रहा है मेरे पास में? 2 kg आ रहा है। मतलब कि अब दाने कितने हो गए? 6 हो गए। और अगर मैं इक्वेटर पे लेके आता हूँ जहाँ पे जी कम है तो वेट कम दिखाएगा, तो मुझे दाने क्या करने होंगे? बढ़ाने पड़ेंगे 2 kg तक लाने के लिए। तो दाने बढ़ाने कहाँ पड़ रहे हैं? दाने बढ़ाने पड़ रहे हैं मुझे कहाँ पे? इक्वेटर पे 2 kg तक लाने के लिए। तो अमाउंट में शुगर ज़्यादा कहाँ होगी? एट इक्वेटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अमाउंट ऑफ शुगर की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना कि जो दाने हैं उनसे रिलेट करना तुम्हें आ जाएगा। नाउ 34 की अगर बात करें तो व्हेन यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, तो तुम जा रहे हो पोल से इक्वेटर की तरफ। तो जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जी ऑफ पोल ज़्यादा होता है, वहाँ कम होता है, तो जाते जाते क्या हो रहा होगा? डिक्रीमेंट हो रहा होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड। ना क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज। अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 64 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल।
ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ये हमारा लगता है फॉर्मूला किसी एच हाइट के ऊपर। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर ई का स्क्वायर, ये हमारा लगेगा वेट। और ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा लग जाएगा किसी एच हाइट पे, बट ये तब लगेगा जब हमारे पास में हाइट जो होगी वो रेडियस के कंपेयर में बहुत नेग्लिजिबल या फिर कम होगी। अब डेप्थ की अगर बात करें तो डेप्थ में जी डैश जो होगा जी 1 माइनस डी बाय आर लगेगा। इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, डेप्थ में तुम कहीं भी चले जाओ सब जगह तुम्हारा यह वैलिड हो जाएगा फॉर्मूला। नाउ यहाँ पे कहता है कि इफेक्टिव वैल्यू हाइट जो है वो 64 किलोमीटर। अब 64 किलोमीटर की 64 किलोमीटर जो होगी वो सिर्फ 1% है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जी डैश की जो वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h मतलब कि 64 अपॉन में 6400। तो 64 इंटू में 2 करेंगे, 6 2 8 नीचे 12 तो 128। तो 6400 माइनस 128 डिवाइडेड बाय 6400, ये आ जाएगा हमारा जी, और ये जी इफेक्टिव। ना जी इफेक्टिव की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 6400 माइनस 128 दैट इज़ 3 9 10 2 7 2 6। ओके, सो ये हो जाएगा जी 6272 डिवाइडेड बाय 6400। तो अगर इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन करेगा 0.98 पे कैंसिल आउट होता है। तो हमारा जो जी डैश है वो कितना है 0.98 जी। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। 98 की टर्म्स में कटेगा, 99 के टर्म्स में नहीं कटेगा। ओके, नाउ 36 की अगर बात करें तो द हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/64, इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। मतलब कि जी की जो वैल्यू है तुम्हारी जी डैश, मतलब कि जो इफेक्टिव हो चुका है वो g/64 हो चुका है, मतलब कि एक्चुअली में बहुत कम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हाइट में होगा। तो इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ लेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ लेंगे ये वाला फर्स्ट ऑफ। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जी डैश जो है वो g/64 हो चुका है इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। इनके स्क्वायर्स को अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे रूट हो जाएगा 1/64 इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। सो यहाँ पे 1/8 इज इक्वल टू आर अपॉन में आर प्लस एच। सो ये हो जाएगा आर प्लस एच इज इक्वल टू 8r। सो एच इज इक्वल टू 8r माइनस आर, सो इट इज़ 7r। तो 7r की वैल्यू 6400 और मीटर में फाइंड करनी है, दैट इज़ 1000 लग जाएगा। 7 चौक 28 8 2 7 चौक 42 43 44 44 इंटू में 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 448 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 448 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मीटर की टर्म्स में। अब यहाँ पे 6 में दिया हुआ है, सो यहाँ पे अगर मैं 6 करता हूँ तो 44.8, तो ये 44.8 45 के अप्रॉक्स हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ना 37th की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 हमें ये कह रहा है कि अब बॉडी वेट्स W एट अ सरफेस ऑफ अर्थ, W वेट आता है जब ये mg होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे g, इट्स वेट एट हाइट इक्वल टू द रेडियस, हाइट इक्वल टू रेडियस। जब हाइट किसके बराबर आ जाए, रेडियस के बराबर आ जाए, तो एक्चुअली ये कंपेरेबल है। तो हमारा यहाँ पे जी इफेक्टिव जो होगा वो कितना होगा, जी आर ई रेडियस का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस हाइट, तो रेडियस प्लस हाइट जो है वो भी इसके है, तो इन दोनों का स्क्वायर। सो यहाँ पे लिखेंगे आर जी आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना है g/4। नाउ जो g इफेक्टिव है वो कितना है, g/4 है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे w इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे लिखेंगे w डैश जो कि नया वाला होगा, m मास उसका वही रहेगा, g/4 4 का चला जाएगा हमारा ऊपर, mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो w डैश इज इक्वल टू w/4 आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, w ऊपर चला जाएगा। तो वेट कितना आया है w/4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 4। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 38 हमें ये कह रहा है कि बॉडी वेट 72 न्यूटन, किसी बॉडी का वेट जो है वो 72 न्यूटन है, मूव्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट हाफ ऑफ द रेडियस। अर्थ से हाइट जो है रेडियस हाइट हाफ ऑफ द रेडियस, हाइट जो है वो रेडियस की क्या है, हाफ है।
देन द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट ऑन विल बी, मतलब कि फोर्स जो होगा वो कितना होगा ना। यहाँ पे अगर बात करें तो एम जी जो होगा वो कितना है 72 है, मतलब कि नॉर्मल जब जी लग रहा था सरफेस ऑफ अर्थ पे जब था तब 72 था। अब हाइट जब r/2 कर लिया तो वेट कितना हो गया होगा, वही फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, वेट के बराबर ही होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी, क्योंकि कंपेरेबल है हाइट इसीलिए रेडियस का स्क्वायर अपॉन में रेडियस प्लस रेडियस बाय 2 का स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि r प्लस एच का स्क्वायर होता है। सो जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन में 3r स्क्वायर हो जाएगा बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो जी आर स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 9r स्क्वायर और 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। 4 का स्क्वायर नहीं नहीं नहीं, ये तो 2 ही रहेगा नीचे, और 2 का स्क्वायर जो होगा वो वहाँ ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4g/9 जो है वो हमारी आ जाएगा ना। अगर हम बात करें तो m तो वो के वही रहेगा, g जो कि कितना दिया हुआ है 72, m वो के वही रहेगा 4g/9 इज इक्वल टू x, ये 9 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, m से m कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट। अगर x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 72 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब डिवाइड में ही है ना, इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 9, 9 8 जा 8 चौक 32, तो ये कितना है 32, तो वेट कितना हो जाएगा 32 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सेकंड। इसमें नॉर्मली हमने क्या किया है, इसके अंदर हमें ये बताया है कि एम जी की जो वैल्यू है वो कितनी है 72 है, हमने जी इफेक्टिव की वैल्यू निकाल दी है। नाउ एम जी इफेक्टिव रखा और वेट के बराबर ले लिया और हमारा आंसर आ गया। या तो तुम यहाँ से मास फाइंड कर सकते हो और उसमें रख करके भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ 39th की अगर बात करें तो द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द हाइट h, देन तो हाइट पे बात कर रहा है और g को रिड्यूस करके 1/3 कर लिया, दैट मीन्स कि g/3 हो चुका है। तो g आर ई का स्क्वायर अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर को अगर मैं इस साइड भेजता हूँ जैसे कि आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ही है इज इक्वल टू में 1/3 है। अगर इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर रूट आ जाएगा। नाउ मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/√3 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। सो आर प्लस एच इज इक्वल टू √3r और h जो हो जाएगा √3r माइनस r हो जाएगा, और हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो r√3 माइनस 1, तो h जो होगा r√3 माइनस 1, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4, ठीक है ना। 14th की अगर बात करें, द डेप्थ एट विच द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g/9। डेप्थ में कोई इशू नहीं है, डेप्थ में फॉर्मूला हमेशा हमारा यही रहेगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू g1 माइनस d/r। सो यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू g/4 हो चुकी है इज इक्वल टू g1 माइनस d/r। सो ये g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि r माइनस d अपॉन में r इज इक्वल टू 1/4। सो r इज इक्वल टू 4r माइनस 4d, क्योंकि ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4d इज इक्वल टू 4r माइनस r, सो इट इज कम्स एज 3r एंड d, और ये बाय 4 चला गया। तो डेप्थ जो होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 3r/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कितने 10 ऑफ ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन के ये हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।